हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स श्लोक पर। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको भी कंफ्यूजिंग लगता है? आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को चाय और समोसे के साथ। तो फिर देर किस बात की, आप भी लेकर आइए चाय और समोसा और स्टार्ट करते हैं पीपीसी। वेलकम टू इकोनॉमिक्स श्लोक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, जो कि है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होता क्या है, आओ जानते हैं। हम लोगों ने जब से इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अगर आज हमारी साइकिल लेने की इच्छा है, आज हम अगर साइकिल खरीद लेते हैं तो कल हम बाइक खरीदना चाहेंगे, और कल अगर हम बाइक खरीद लेते हैं तो परसों कार खरीदना चाहेंगे। पर तुम ये खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि हम जो चाहें वो हमें मिल जाए? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं यानी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है। अगर मैं उतना ही कमा रही हूँ कि मैं एक साइकिल ही खरीद पाऊँ, तो मैं एक साइकिल ही खरीद सकती हूँ, ठीक है। मैं कल बाइक नहीं खरीद सकती, या मैं परसों कार नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ये होती है स्कार्सिटी, यानी कि scarcity is a situation in which limited resources are insufficient to satisfy unlimited human wants। जो हमारे पास resources होते हैं वो insufficient होते हैं हमारे wants को satisfy करने के लिए, हमारे unlimited wants को satisfy करने के लिए। scarcity को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है that unlimited wants plus limited resources is equal to scarcity। तो ये होता है स्कार्सिटी। अभी एक बड़ा ही ट्रेंड चला हुआ है रील्स देखने का, ठीक है। हम घंटों घंटों बैठकर अपने मोबाइल में रील्स देखते होते हैं। आप ये सोचो कि आपके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास 8 घंटे ही टाइम है, ठीक है। आपके पास 8 आवर्स ही टाइम है, जिसमें आपको पढ़ाई भी करनी है और रील्स भी देखनी है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस 8 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो यहाँ पर जो टाइम है आपके पास वो स्कार्स है, ठीक है, यानी कि वो लिमिटेड है। इसी 8 आवर्स को आपको यूटिलाइज करना है। अगर हम इसमें से एक भी घंटे पढ़ाई नहीं करते और केवल 8 घंटे रील्स देखते हैं, तो हमारे पास पढ़ाई करने का टाइम नहीं बचेगा। अगर हम 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हम 7 घंटे रील्स देखते हैं। अगर हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हम 6 घंटे रील्स देखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक रील्स देखने के टाइम को बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास पढ़ाई करने का जो टाइम है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है टाइम वो लिमिटेड है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसका पीपीसी में क्या यूज़। तो मैंने बोला था कि हम पीपीसी समझेंगे चाय और समोसे के साथ। तो चलो चाय और समोसे के एग्जाम्पल को ही लेती हूँ। अज्यूम करो कि एक ठेले वाले भैया हैं जो अपने ठेले में चाय और समोसा दोनों बनाते हैं, पर उनके पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि स्टोव या टाइम वो लिमिटेड है। चलो सपोज करते हैं कि वो एक बार में 50 कप चाय एंड 40 समोसा बनाते हैं, पर उनके पास जो रिसोर्स है
जैसे कि गैस चूल्हा, वो तो एक ही है, तो या तो केवल वो समोसा बना सकते हैं या तो केवल वो चाय बना सकते हैं। अगर वो समोसा ज़्यादा बनाते हैं तो उनकी चाय की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर वो चाय ज़्यादा बनाते हैं तो उनके समोसे की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि वो कितना चाय बनाए और कितना समोसा बनाए। क्लियर है? तो जो चीज़ यहाँ पर चाय वाले भैया पर लागू हो रही है, ठीक है, सेम चीज़ बड़े रूप में हमारी इकोनॉमी पर भी एप्लीकेबल होती है। समझ में आया बात? हमारी इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर इकोनॉमी कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, ठीक है, या कंज्यूमर गुड्स जैसे कि ब्रेड प्रोड्यूस कर रही है, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर वो ब्रेड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो उसकी मशीनरी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर मशीनरी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो ब्रेड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब एंटर करता है पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें बताता है कि हम कितने दोनों गुड्स के कितने ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करें। ठीक है, कि हमारा रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो। ठीक है, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो मतलब कि वेस्टेज न हुई हो। जैसे ठेले वाले भैया के केस में, अगर उनके पास स्टोव एक ही है, ठेले वाले भैया के केस में उनके पास स्टोव एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो कि उनका स्टोव है, हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हो, या ये जो भैया हैं वो काम कर रहे हैं वो फालतू के ना बैठे हों। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमी के केस में भी जब इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही हो तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हों। जैसे कि ब्रेड प्रोडक्शन में अगर लेबर लगा है या मशीनरी के प्रोडक्शन में लेबर लगा है, तो लेबर एक भी लेबर फालतू का ना बैठा हो, सभी लेबर काम कर रहे हों। ये होता है फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? तो PPC shows the various alternative combinations of two goods that can be produced with given resources and techniques, assuming that all the resources are fully utilized. क्लियर है कि हम दो गुड्स के कितने ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करें विथ गिवन रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके साथ अज्यूमिंग दैट कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो, वेस्टेज न हुई हो। ये होता है पीपीसी। क्लियर है? जैसे इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि वो कितना मशीनरी प्रोड्यूस करे, कितना ब्रेड प्रोड्यूस करे या कितना मशीनरी प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर वो ब्रेड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो मशीनरी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास, हमारी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, तो वो इन दोनों के कितने कॉम्बिनेशंस को, कितने ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करे, यह हमें बताता है पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है? तो ये था बेसिक कंसेप्ट पीपीसी का।
अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीपीसी का ग्राफ, शेड्यूल एंड जानेंगे ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।